आराम से बैठ जाएं, कंधों को ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक सामान्य सांस अंदर और बाहर। एक लंबी गहरी सांस भरें मुस्कुराते मुस्कुराते और धीरे धीरे। और अब ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे। एक सामान्य सांस भरें और अपना समय लेते हुए जब भी अच्छा लगे हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसे हैं साहब? अपनी अपना वीडियो भी दिखाएं थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा, है ना? तो कितना अच्छा है ना गुरु वंदना। हम क्या सोचते हैं कि गुरु यानी अरे हम तो इनको गुरु नहीं मानते। गुरु तो एक ही है ना? आप जिसको भी मानते हो आप उनकी वंदना करो। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते भी हैं कि तुम उन गुरु के कारण मेरे इसमें आए हो, है ना? तो वो गुरु की कृपा थी जो तुम इसमें आए हो। तो अपने अपने गुरु को जब भी कहीं गुरु का नाम आए तो अपने गुरु को याद करो, है ना? उनको मानना जरूरी नहीं। कई लोग तो इसी में अटक जाते हैं, अरे हमारे गुरु वो नहीं है, है ना? तो ऐसा है, इसीलिए हम गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना करने से अपने अपने गुरु की हम जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करते हैं, ठीक है? उनको याद करते हैं। तो आज हम जानते हैं अलसी के बारे में, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम ज्यादा जानते नहीं हैं। तो अलसी एक है ना कंप्लीट फूड है। अलसी का पता है ना, उसे छोटे छोटे दाने होते हैं। यदि उसे पानी में भिंगा दो तो वो चिपचिपा हो जाता है ना? और ऐसे थोड़े से ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। बहुत सारे अपने शरीर की बीमारियों में तो काम आता ही है। और बहुत सारी एसिड है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे दिल को भी बहुत अच्छा रखता है ना? तो आइए फिर हम जानते हैं, है ना? तो ये एक बीज के बारे में, ये जो बीज है उसके अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। जैसे हमने जो लोगों ने भी होलिस्टिक कुकिंग सीखा है उनको पता है ना, कि ये ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जो हमारा शरीर है वो अभी 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है ना? तो वैसे ही है जो ये
बीज भी है, उसके अंदर पूरी सृष्टि भी समाई हुई है। लेकिन बहुत लोग, सारे बीजों का हमको नॉलेज ही नहीं होता है ना। तो इसी वजह से हम जानते भी नहीं है कि कौन से बीज क्या क्या काम आते हैं या हमारे लिए क्या क्या फायदेमंद है, और उन बीजों का हम सही इस्तेमाल करना भी नहीं जानते हैं, है ना। तो आज हम जानते हैं अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6, 9 है ना, इस होते हैं फैटी एसिड। इसके अंदर फाइबर भी होता है, फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे अंदर के ऑर्गन को ठीक करता है, कोशिकाओं को, मतलब उन कोशिकाओं को भी ठीक करता है जो डैमेज हो चुका है ना। तो जो डैमेज हो गया उन कोशिकाओं को भी ये जो अलसी का बीज है वह उनको पोषण करता है, ऊर्जा से भरता है, एनर्जी देता है, ताकि वो आर्गन जो हमारे हैं वो फिर से काम करे और हमें, हमारे शरीर को एनर्जी से भर दे, है ना? तो ये जो अलसी के बीज है वो हमारे स्किन से लेकर, कहना चाहिए, नख तक, है ना, पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन है उन सब ऑर्गन के लिए यह फायदेमंद है ना। ये हमें हार्ट अटैक से भी रोकता है, पाइल्स की बीमारी से भी काम आता है, चेहरे के पिगमेंटेशन में भी, हेयर फॉल में, डार्क सर्कल में, बीपी है तो लो में, हाई में, है ना, उसे भी यह ठीक करता है। और थायराइड को भी यह रिपेयर करता है ना। किडनी है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, फिर आपके अंदर जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है ना। जोड़ों के अंदर जो चिकनाहट होती है ना वो कम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये जो अलसी का बीज है वह अच्छा होता है। और मसल्स को भी अलसी का बीज बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो ये ऐसा बीज है जो आपको असंख्य फायदे दे रहा है, और हम ये जानते नहीं है ना। और ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है अलसी का बीज, है ना। और स्किन के लिए तो है ही, बालों के लिए भी है ना। तो अलसी के बीजों को हम ड्राई रोस्ट करके भी हल्का सा नमक डालकर हम चबा चबा कर खा सकते हैं, है ना। और उसको चबा चबा कर खाना ही है, ऐसी हल्का सा चबाया और पानी से निगल लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या, फिर वो पचेगा नहीं हमें, है ना। चबाना बहुत ही जरूरी है। फिर ऊपर से हम गुनगुना पानी पी सकते हैं अलसी खाने के बाद, है ना। तो इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो बहुत ही शाकाहारी, बहुत ही कम चीजों में शाकाहारी लोगों को मिलता है ना। वह ये अलसी का बीज होता है ना। तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जिंक है, पोटेश प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फिर सिलेनियम है ना। आंखों और ये नाखूनों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये नहीं देना है, क्योंकि जब डॉक्टर से सलाह करके ही हम उनको ये दे सकते हैं, है ना। और डायबिटीज है, लो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, सभी में हम इसको खा सकते हैं। तो अलसी के या तो हम ऐसे ही भून कर चबा कर खाएं, या फिर हम उसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं, और एक गिलास फिर हम ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। यदि जो चबाने में असमर्थ है उनके लिए हम उसको सूखा पाउडर बनाएं, एक गिलास पानी में 1 चम्मच, 1 चम्मच उसको पानी में घोल लें और फिर पी जाएं। यदि कुछ स्वाद में अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा होता है कसैला टाइप का, तो एक आध चम्मच थोड़ा सा हम नमक डाल सकते हैं, नमक, काली मिर्च भी डाल के भी हम पी सकते हैं, है ना। तो ये है अलसी का फायदा। तो इतने सारे फायदे हैं, हमको अलसी को खाना ही चाहिए, है ना। और फिर अभी एक हम अलसी का ही मुखवास बना लेते हैं, जो हम घर में अ, अच्छे से हम बना सकते हैं, जिसको हम रोज खाना खाने के बाद हम खा सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, हाँ, यस यस,
तो मुखवास बनाने के लिए हमको 100 ग्राम सौंफ लेना है ना? 100 ग्राम सौंफ क्या कहता है? सौंफ जो है ना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती है ना, और ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत सहायता करती है। हाँ, छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं, उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना है ना। और सौंफ क्या करता है? कब्ज को भी ठीक करता है ना, ब्लड को प्यूरिफायर करता है, और हमारे जो फैट है उसको, हमारे शरीर के फैट को भी बर्न करता है ना सौंफ। तो हमें सौंफ 100 ग्राम लेना है। वरियारी क्या होता है? मुझे नहीं समझ में आता। हाँ हाँ, ये गुजराती वर्ड है वरियारी, तो सौंफ को ही बोलते हैं। ओ, सौंफ की बात हो रही। यस यस रमीला जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। फिर हम 50 ग्राम उसमें डालते हैं तिल, है ना। तिल भी क्या करता है? हमारे फैट को बर्न करता है, और कैल्शियम होता है इसमें, फाइबर होता है, एनर्जी देता है, पर ये थोड़ा सा गर्म होता है ना। तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि इनको बैलेंस करने के लिए और इसमें हम क्या डाल सकते हैं। फिर है अलसी। अलसी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी हमने देखा ही, अलसी में बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है ना। फिर हम डालते हैं 50 ग्राम धनिया। तो 100 ग्राम सौंफ लिया, 50 ग्राम लिया हमने तिल, 50 ग्राम अलसी, और फिर 50 ग्राम धनिया का बीज, है ना, धनिया का बीज। तो धनिया का बीज ठंडा होता है, और हम ये सब गर्म गर्म चीजें का सेवन करते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर भी गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो धनिया है वह इनके गर्मी को बैलेंस करेगा, है ना। यदि हम चाहे तो यहाँ पर हम 2 चम्मच, 2 टीस्पून अजवाइन भी डाल सकते हैं, है ना, ताकि वह हमारे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। तो अजवाइन बॉडी में फैट को कम करने में भी सहायता करता है, कब्ज को भी मिटाता है, डाइजेस्ट करता है खाने को अच्छे से, है ना। तो इन सब को हम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, लो फ्लेम पर। और फिर जब ये गर्म हो जाए थोड़ा सा, तो उसमें हल्का सा पानी छीट लेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा पानी छीट देंगे, और फिर उसको भूनेंगे। फिर इसमें हम काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और काला नमक डाल के, और जो हमने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है उसको अलग अलग नहीं, एक ही साथ भून सकते हैं, क्योंकि ये सबका साइज एक ही जैसा है ना, तो भून जाएगा एक साथ, है ना। और फिर हल्का सा जो हमने पानी छीटा था उसको भी सुखाना है धीरे धीरे, तो एकदम लो फ्लेम पर हम इसको कर लेते हैं, और फिर भर कर हम रख सकते हैं। यदि किसी को चबाने में दिक्कत है, जब बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम तो थोड़ा सा भून के पाउडर बनाकर भी हम रख सकते हैं, और वे उनको हम दे सकते हैं। तो ऐसा है हमारे अलसी के बीज हैं, जो बहुत, और भी बहुत सारे बीज हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो हम एक आध दिन और देखते हैं कि बहुत सारे बीज है ना, और जो हमें खाने चाहिए ना, तो वो हम किसी दिन और देखते हैं। और अभी हम जानते हैं कि 1 चम्मच ही लेना है, 1 चम्मच एक दिन खाना खाने के बाद। जैसे हम सौंफ और वो सब कुछ खाते हैं ना, कुछ कुछ, तो ये सब चीज हमारे लिए अच्छा है, हमको बहुत सारी प्रोटीन्स, विटामिन इसमें तो एक साथ मिलेगी। तो अभी हम जानेंगे होलिस्टिक कुकिंग का। तो क्या है होलिस्टिक कुकिंग, क्यों करना है? सोनिया जी। हाँ, मस्त बताया ना भारती जी ने अलसी के फायदे। तो देखो, अलसी बच्चे नहीं खाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अलसी को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के हम उनको चपाती में डाल के देंगे। तो बच्चे को मालूम नहीं पड़ेगा
इसमें क्या है। हाँ, तो हम ऐसी आइडिया करके उनको अलसी की बीज दे सकते हैं। हाँ, जरूर कोई कोई ना कच्चा नहीं खा पाते हैं, तो फिर हम ऐसी आइडिया करके उनको दे सकते हैं। और दूसरा, अलसी का वीडियो अटक गया। नेट हाँ, नेटवर्क का जरा प्रॉब्लम है। हाँ, तो अलसी के बीज को रोस्ट करके ऐसे ही रोस्ट करना है आयरन की कढ़ाई में। फिर उसको पीस लेना है। तिल भी ऐड कर सकते हैं, व्हाइट तिल और अलसी के बीज दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन लेके उनको अलग अलग रोस्ट कर लो। फिर उनको पीस लो। फिर आप जो भी मसाले आपको चाहिए, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और अपना ये एक दो कली लहसुन की, तो ऐसे हम चटनी बना सकते हैं। हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, फिर रेड चिली पाउडर नहीं डालना है। तो ये भी मस्त बनती है, हम खाने के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, बाकरी के साथ, थोड़ा सा हम खा सकते हैं। चटनी कितनी खानी रहती है खाने के साथ? जरा सी खानी रहती है ना, थोड़ा, आधा टीस्पून। तो ऐसे हम वेरिएशन करके अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। बाकरी में डाल दो पाउडर, या कभी चावल में डाल सकते हैं उसको। चटनी का रिपीट करूं? ठीक है, अलसी के बीज को रोस्ट कर लो, और तिल के, व्हाइट तिल, हाँ, अनपॉलिश्ड व्हाइट तिल, उनको भी रोस्ट कर लो। फिर दोनों को ग्राइंड करो। एक दो कली लहसुन की, गार्लिक, हरी मिर्ची, नमक, जीरा पाउडर, ऐसे फिर ग्राइंड कर लो, बन गई चटनी। ठीक है, तो ये हम चपाती के साथ। तो ग्राइंड करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना कि एकदम नहीं पीसना, थोड़ा मिक्सर चला के रुक रुक के पीसना, क्योंकि ना ये ऑयल सीड्स है ना, इनसे तेल निकलता है, तेल छूटता है, फिर बहुत चिपचिपी हो जाएगी चटनी। हाँ, तो ये प्रिकॉशंस हम करेंगे पीसने के समय, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा पूरा, ऐसे मजा नहीं आएगा खाने में। ठीक है, और अभी हम देखते हैं। देखो, ये होलिस्टिक कुकिंग क्या है, इसमें यही तो रहस्य है। हम हर एक चीज की चर्चा करते हैं जो भी हमारे कुदरत में उपलब्ध है, नेचर में जो हमें मिलती है। तो मसाले हैं, बीज हैं, हर्ब्स हैं, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज, ये हम उनको कैसे वेरिएशन करके अपना खाना हेल्दी और टेस्टी बना सके। हाँ, क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए। हम रोज रोज दाल खा के भी बोर हो जाते हैं। तो दाल में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं। हाँ, कभी वेजिटेबल दाल बना सकते हैं, कभी दाल फ्राई बना सकते हैं, कभी दाल मखनी बना सकते हैं, कभी दाल मूंग बना सकते हैं। हाँ,
या और नेट फिर गया लग रहा। ये भी नहीं, उसका स्वाद भी आए खाने में और वो दिखे भी नहीं, हाँ, और दिखने में भी सुंदर हो और टेस्टी हो। और हाँ, मालूम है हम ना अपने पंच इंद्रियों के साथ खाते हैं। आंखों से देखते हैं, नाक से खुशबू को लेते हैं अंदर, फिर मुंह में लार बनाती है, हाँ, फिर वो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस तैयार होते हैं और हम तृप्त मन के साथ वो खाते हैं। तो ये हमारा खाना भी किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स मसाले डालने हैं ताकि वो दोषों को भी बैलेंस करे। क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार 3 दोषास हैं, वात पित्त और कफ। तो इनको गहराई में समझने के लिए हमें ये नॉलेज लेना जरूरी है। ये दोषास क्यों इम्बैलेंस होते हैं, हाँ? और अगर हम एक ही एक्टिविटी कंटिन्यूअस करते हैं तो भी हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। फिर हम बोलते हैं मैंने तो हेल्दी हेल्दी चीजें खाई, फिर भी ऐसे गड़बड़ क्यों होती है। हाँ, होती है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स हमें अगर ज्यादा यूज करते हैं फिर भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, सीजन चेंज होती है, अचानक से हमें फीवर आ जाता है या खांसी होती है, बॉडी पेन होने लगता है। तो हम कैसे उसको आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। जैसे वात है तो वो एयर और आकाश तत्व से बना है। अगर उसमें इम्बैलेंस हुआ तो हम उसके बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलन में लाने के लिए कौन सा भोजन लें, कौन सा तेल खाएं, कौन से मसाले खाएं, कौन सी सब्जियां अवॉइड करें, कौन से फ्रूट्स ना खाएं, हाँ? ये सब इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। पित्त का भी है, कफ का भी है। तीनों जरूरी है हमारे शरीर के लिए और मन के लिए, क्योंकि तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है। पित्त का अलग कार्य है, कफ का अलग है, वात का अलग है। तो तीनों एक में भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो फिर पूरा हमारा शरीर और मन बिगड़ता है। तो हम कैसे खाने के माध्यम से उसको ठीक करें। देखो, कभी कोई बीमार पड़ता है तो हमारा ध्यान ऐसे ही जाता है, क्या खाया उसने कि बीमार हो गया। हाँ, कभी फूड पॉइजन हो जाता है, कभी दर्द होता है, कभी फीवर आ जाता है, तो हमारी सोच तुरंत खाने पर जाती है। तो खाना है ना, मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है आयुर्वेदा में उसको। तो हमें सब कुछ खाना है, सिर्फ हमें सीखना है कि कौन सी चीज किसके साथ खानी है और कब खानी है और कैसे खानी है। कैसे खाना भी इम्पोर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स भी हमें खाने हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है फिर हम वो चीज को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सही तरीका समझना है। कोई भी चीज को खाने का समय और सही तरीका, पकाने का सही तरीका होता है। और कुछ कुछ चीजें हम कुछ कुछ मसाले डाल के उसका दोषास पे जो बुरा असर होता है ना उसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। जैसे आलू नहीं खाना रहता है किसी को, तो आलू की रिप्लेसमेंट में हम क्या खाएं। वाइट शुगर है, हम जानते हैं वाइट शुगर से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्यों नहीं खानी है, क्या दुष्परिणाम होते हैं हमारे शरीर पे। हाँ, और उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या खाना चाहिए।
क्योंकि आवाज आ रही है भारती जी? हाँ, ओके। तो हमें मीठा पसंद है, फेवरेट है, तो हमें कितनी मात्रा में लेना है मीठा, कौन से टाइम पे खाना है, और उसको व्हाइट शुगर से कैसे रिप्लेस करें, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करें ताकि हमारा ये जो मन है वो भी तृप्त हो और शरीर भी स्वस्थ रहे। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे पास बहुत सारे सुख सुविधा के फैसिलिटी के सामान हो, फिर भी अगर हमें हमारी हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है तो हमें उनसे भी मजा नहीं आता है। तो हेल्थ को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए ये कोर्स जरूर करें। और दूसरा, हमें कौन से खाद्य पदार्थ से अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है ऐसी करंट सिचुएशन में, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हम डर भी जाते हैं, थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, तो भी हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो उसको कैसे ऊपर रखना है, तो ये रख सकते हैं हम अगर हम प्राण शक्ति वाला खाना खाएंगे। तो ये प्राण शक्ति वाला खाना क्या है? और दूसरा, हमारे ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रखने के लिए क्या करेंगे हम? ब्रीथिंग टेक्निक, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया। हाँ? तो सुदर्शन क्रिया क्या करती है? हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा के रखती है। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बराबर होती है तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर जिसके पास है, उसके पास क्या है? पूरा सब षट संपत्ति, पूरी संपत्ति है। तो हमें अपने शरीर के लिए, जैसे हम अलग अलग साबुन, अलग अलग शैम्पू, अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारे मन के लिए क्या करना है? सुदर्शन क्रिया। मन और इमोशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा काम करती है। हम कितना भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें ना, पर ये एक अलग चीज है। हाँ? आप जरूर एक्सपीरियंस करें जिन्होंने नहीं की है। और दूसरा है, सिक्के के दो बाजू हैं। हेड और टेल होता है ना, जैसे एक साइड है होलिस्टिक कुकिंग, दूसरी साइड है सुदर्शन क्रिया। तो हमें अगर पूरा लेना है सिक्का तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा। और दूसरा, होलिस्टिक कुकिंग में अलग अलग दोषास इम्बैलेंस होने की वजह से उनके कैसे कार्य डिस्टर्ब होते हैं, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे और इमोशन लेवल पे, और कैसे बिहेवियर पैटर्न होता है व्यक्ति का। फिर हम हंसते हैं जब भी ये सुनते हैं ना कि वात वाले लोग इस प्रकार बिहेवियर करते हैं, पित्त वाले ऐसे करते हैं, हाँ, कफ वाले ऐसे करते हैं, तो फिर हम खुद ही शांत हो जाते हैं। ठीक है ना, उसका ये दोषा बिगड़ गया ना, तो हम उसको वो खाना देके ठीक रख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन वाटर है, जैसे कभी कभी हमें इंडाइजेशन हो जाता है, कभी कफ हो जाता है, कब गलत खा लिया
हैं। तो उनका नेट प्रॉब्लम हो गया। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, शरीर में अलग अलग रोगों को न्योता देता है। तो ये कभी कभी हम क्या करते हैं, अलग चीजें मिक्स करके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के कुछ भी बना के खाते हैं या पीते हैं। फिर क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है। कभी वृद्धाहार से इनफर्टिलिटी तक भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीजेस। तो उन ये हम अगर जानेंगे, फिर अगर वो हम उसको अप्लाई करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। तो आयुर्वेदा इतना वास्ट और यूनिक है, गहरा ज्ञान है। तो ये कोर्स सुंदर तरीके से 3 दिन में डिजाइन किया गया है और ये 4, 5, 6 जून शाम को 7 से 9 होने जा रहा है। तो आप जरूर रजिस्टर करें जिन्होंने नहीं सीखा है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? रीना? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, सबका वीडियो बंद है ना, तो मुझे लगा कि आवाज गई क्या, नेटवर्क गया क्या। ओहो, बोलो बोलो। हाँ, एक दो लोग वीडियो ऑन करो ना जरा, तो मैं पूछ सकती हूँ ना, सामने फिर दिखेगा आपका चेहरा। क्यों चेहरा छुपा के रखते हैं? हाँ, ओ, अपना वजन कम कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने डाल दिए हैं, किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हम। और शाम को एक रेसिपी सेशन है, और कल हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। तो कल का सेशन 3:30 से 4:30 डॉक्टर के साथ हम बातें करेंगे। वो हमें कुछ रेस बताएंगे, तो हम उनके साथ भी उनका भी ज्ञान सुनेंगे। तो वो भी मैसेज आप जरूर स्प्रेड। क्या क्या हुआ? ठीक है, चलो। रीना जी, आप कुछ बोलोगे? नहीं, अगला सेशन है ही, उसमें सुनते हैं सब फिर। हाँ,
अभी कोई किसी के ठीक सवाल है है। तो ले लो वापस। और किसी ने वो हाँ चटनी के लिए वापस रिपीटेशन करने बोला है, तो देख बताया लो। मैंने फिर। विद्या हाँ विद्या विद्या पवार पवार को बात करनी है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही हाँ है। हाँ यस। बोलिए हाँ बोलिए। आ रही है, आ रही है। ओके। मुझे क्वेश्चन था, ये जो माइक्रोग्रेन्स हम लोग यूज करेंगे ना, वो कहाँ पे और कैसे यूज करना है, उसका जरा एक ये बताइए ना। माइक्रोग्रीन्स, ग्रेन्स माइक्रोग्रीन्स, माइक्रोग्रीन्स, ग्रीन्स क्या बोल रहे हो? वो हाँ आज वो व्हाट्सएप पे किसी ने फोटो भेजा था ना कि अरे उन्होंने ये अभी मीनू ने मा, माइक्रो भी हाँ दिया माइक्रोग्रीन्स, था ना, ग्रीन्स बोलते हैं, ग्रीन्स, हाँ माइक्रोग्रीन्स। जो हम ग्रो किए रहते हैं उस, पत्ते। हाँ क्या हाँ कहें? समझा। माइक्रोग्रीन्स को हम सूप में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, और उस इसको सलाद में भी यूज होता है, स्प्राउट में यूज होता है, जहाँ पे भी कोरिएंडर वगैरह हम यूज करते हैं वैसे इसको भी यूज करनी रहती। ऐसा है कि ओके। बहुत चॉप्ड करके नहीं इसको, मतलब ऐसे थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ मैं बता, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, हाँ आपकी आ रही आवाज आ रही है। हाँ तो आप इसको सूप में डाल के पियो, जूस बना के पियो। कोरिएंडर जैसे डालते हैं ना हम सब्जी में, सलाद में, या हाँ सूप ऊपर सब्जी में, वैसे भी यूज कर सकते हो। इसको काटना नहीं है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये एनर्जी है ना, प्राण शक्ति, वो कम हो जाएगी, तो इसलिए रूट्स के उसको साथ काटना नहीं है। तो ये रूट्स रूट्स के को तो रूट्स को तो अभी काटोगे ही ना आप, उखाड़ोगे तो काटना ही पड़ेगा, वो हाँ उसको धोना है अच्छे से। फिर जो कोले कोले रूट्स है ना, कोले कोले स्टेम्स हैं, उनको यूज कर सकते हो, खा सकते हो, वो नरम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, और वो खाना चाहिए एक्चुअली। पूरा खाना है, नीचे का स्टेम और ऊपर का पत्ता। ओके ओके, समझ हाँ गया। खा, हाँ खा सकते हो। यस। हाँ एक हम फिर से माइक्रो ग्रीन्स का सेशन भी रखेंगे। हाँ माइक्रो ग्रीन्स क्या है? माइक्रो ग्रीन्स क्या है? उसमें ना बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन मिनरल्स हैं। उसको उगाना होता है, हमने एक सेशन रखा था। क्या रहता है उसमें, सपोज मूंग का माइक्रो ग्रीन बनाना है, तो मूंग को हम आधे घंटे करेंगे या ओवरनाइट सोक करेंगे, फिर उसको एक छन्नी में लेके डाल देना है, और वो छन्नी को नीचे पानी में डालना है, एक दूसरा बर्तन भी लेना है, और फिर उसको स्प्रिंकल करते रहना है पानी को लेंगे, फिर स्प्राउट्स और उगेंगे, फिर डंडी के साथ ग्रीन ग्रीन पत्ते आएंगे उसको, तो उसको माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं। समझा आपने? फिर ये माइक्रो ग्रीन्स माना 6-7 दिन लगते हैं उगने में पूरा। तब तक हमें क्या करना है, उसको पौधे को जहाँ पे भी हमने मूंग डाले हैं, तो ऐसे चिया सीड्स, मूंग के और अलग अलग चीजों के माइक्रो ग्रीन्स हम उगा सकते हैं। तो आज ग्रुप में डाला था, चिया सीड्स का उन्होंने माइक्रो ग्रीन्स उगाया था, हाँ सुंदर उगा था। तो ये माइक्रो ग्रीन्स है ना, बहुत अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन रहता है इसमें। वो हमारे जो गट के लिए बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया, और वो उसमें फाइबर है, और वो हेल्दी चीज है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो। जैसे हमने मिलेट्स का बताया ना,
वैसे ही माइक्रो ग्रीन्स का भी हमने सेशन बताया था। कभी मौका मिला तो हम फिर से रिपीट करने वाले हैं वो, तो आप जरूर ज्वाइन करना। यस यस ठीक है। और आपने कोर्स किया है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स? किया है सुनीता दीदी के साथ, आप ही के साथ, आप प्रीना दीदी और सुनीता पाटिल, डॉक्टर सुनीता पाटिल, सरिता सरिता। सरिता हाँ। सरिता, तो हम ये फिर आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए माइक्रो ग्रीन्स की तो नंबर नाम डाल दो, तो हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। और हम नेक्स्ट वीक में रखने वाले हैं माइक्रो ग्रीन का सेशन, आप जुड़ना फिर से। विद्यार्थी आपको कुछ बोलना है? और नहीं आपने नहीं, मैं हाथ उठाया नहीं, है। वो गलती से आ गया है। ठीक है, ठीक है। और ओके, किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, एंड करें हम लोग, फिर मिलते हैं 5 बजे। तो तब तक आप अपने आप भी आइए और दूसरे लोगों को भी मैसेज फॉरवर्ड करिए, तो हम रेसिपीज का शेयर करेंगे। दीना दीदी ने कल एक अलग रेसिपी बनाई थी, वो शेयर करेंगे। चलो ठीक है।